हाँ जी भैया अस्सलाम वालेकुम। आज हम नहीं करने हैं फर्दर मैथ्स तो पॉलिनोमियल्स। लास्ट वीडियो है 2024 के, आज पेपर हम करेंगे। बाकी वीडियो जो है वो मैंने कर दी अपलोड, इसकी सॉल्व पीडीएफ और नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आ जाओ भाई, सवाल करते हैं। 2024 में जून 1-2 का ये पेपर है। उसने कहा है ये इक्वेशन के बना, ठीक है। उसने कहा अच्छा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, हमें पता है भाई प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होते हैं, हमें पता है ये होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसको कहते हैं अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा गामा, ठीक है। उसने थोड़ा सा कन्फ्यूजन करने के लिए इस तरह दिया है, इट इज इक्वल टू सी ओवर इट इज माइनस पी, ठीक है। तो माइनस पी ओवर टू, ओ सी माइनस पी ओवर टू, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आया। अब वो कह रहा है मुझे इसकी इक्वेशन बना, अब वो कुछ कह रहा है वो। अच्छा हम देखते हैं अल्फा स्क्वायर, ठीक है। इसमें यार इसमें कोई चीज़ कॉमन आ रही है। इसमें मैं एक चीज़ ये ले लेता हूँ, ठीक है। अल्फा बीटा ओके, प्लस बीटा को कॉमन ले लिया, अल्फा बीटा गामा आ गया, ओके। प्लस गामा को कॉमन ले लिया, गामा को कॉमन लिया तो हमारे पास आएगा अल्फा बीटा गामा। अब इस सब में से ना जरा इस सुकून से बात समझो, इस सब में से मैं अल्फा बीटा गामा को कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। जब मैं अल्फा बीटा गामा को कॉमन लूंगा तो यहाँ क्या रह जाएगा, अल्फा सिंपल अल्फा, यहाँ क्या रह जाएगा बीटा सिंपल बीटा, यहाँ क्या रह जाएगा गामा सिंपल गामा। ये बात जरा जरूरी है, इसको जरा समझ लो, ठीक है। क्या यार देखो, ये अल्फा बीटा गामा मैंने बाहर निकाल लिया, ठीक है। बाहर निकाल दिया तो यहाँ से भी बाहर निकला, यहाँ से भी निकला, यहाँ से भी निकला। अब जब इसको मैं करूंगा तो आ जाएगा अल्फा बीटा गामा अल्फा से मल्टीप्लाई हो रहा है, सही है। अल्फा बीटा गामा बीटा से मल्टीप्लाई हो रहा है, सही है। अल्फा बीटा गामा गामा से मल्टीप्लाई हो रहा है, सही है। ओके भाई सही है, मतलब आपने कॉमन ले लिया, इसका होता है कॉमन लेना। अल्फा बीटा गामा किसके बराबर है, माइनस डी ओवर विच इज 5/2, 5/2। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके बराबर है, माइनस बी ओवर ए, माइनस बी ओवर ए विच इज -1/2, -1/2, ठीक है। तो हमारे पास जब आएगा तो ये आएगा -5/2, -2.5 इज द आंसर। अब वो कह रहा है कि मुझे एक इक्वेशन बना के दो जिसकी रूट हो y अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा, अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा, ओके ओके ओके। अब मैं कह दूंगा कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा किसके बराबर है। पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा किसके बराबर है। ओके ओके ओके, ये देखो ना, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा किसके बराबर है, माइनस बी ओवर ए। हाँ जी वो सिर्फ दिया हुआ है, -p/2 के बराबर है। वेल डन। नाउ लेट्स सी द प्रोडक्ट ऑफ टू किसके बराबर है। अल्फा बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे, बीटा से आ जाएगा अल्फा बीटा स्क्वायर गामा, प्लस अल्फा बीटा तो आ जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा गामा, प्लस अल्फा बीटा गामा हम करेंगे तो आ जाएगा अल्फा बीटा गामा स्क्वायर, अल्फा बीटा गामा स्क्वायर। ये तो हमने फाइंड किया अभी। ये हमारे पास -5/2 के बराबर, ये हमारे पास -5/2 के बराबर, ओके। ये आ जाएगा हमारे पास -5/2, -5 वट इज इट, -5/2 के बराबर, ठीक है। अब हम करते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके बराबर आएंगे, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ओके, गामा स्क्वायर, ओके ओके ओके। इसको मैं ज़रा सही तरह लिख लूँ तमीज़ से कि अल्फा जो अल्फा स्क्वायर अल्फा जो है कैसे आएंगे कॉन्स्टेंट्स, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना आपस में, तो ये अल्फा बीटा जब होगा ऐसे तो अल्फा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अल्फा स्क्वायर आएगा, ठीक है। यहाँ आएगा बीटा स्क्वायर और यहाँ आएगा गामा स्क्वायर, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास किसके, अल्फा बीटा गामा का होल स्क्वायर के बराबर, ठीक है। तो अब अल्फा बीटा गामा का होल स्क्वायर हमारे पास क्या बराबर है, 5/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। 5/2 का होल स्क्वायर विच इज 5/2 का होल स्क्वायर करोगे तो आपके पास आएगा 25/4। अब जरा मैं जो हूँ अपनी चीज में आ जाऊँ कि हम इक्वेशन कैसे बनानी है। एक नंबर का सवाल है लेकिन हमें बहुत डिटेल चाहिए थी क्योंकि आगे जो सवाल है वो इसी से बेस से होना है। क्यूबिक इक्वेशन है वाई क्यूब माइनस द सम ऑफ रूट्स, व्हाट इज द सम ऑफ रूट्स, -b/2, -b ओवर होता है ना, ये सम ऑफ रूट्स है, क्या है -b/a होता है, ठीक है। लेकिन अभी वो किसके बराबर है, -p/2 के बराबर, तो हम यहाँ लगा देंगे -p/2 प्लस द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बराबर रहता है c/a के बराबर, ठीक है। c/a के बराबर, लेकिन अभी c मौजूद नहीं है, हमें ये करना पड़ेगा, हमारे पास है -5/2 के बराबर है, -5/2 यहाँ आ जाए। ओ इधर जो हमारे इधर हमने लगाना है वाई स्क्वायर, ओके। इधर हम लगाएंगे जो है, यहाँ इसको मैं थोड़ा सा पीछे कर लेता हूँ, इधर हम लगाएंगे वाई स्क्वायर, इधर हम लगाएंगे वाई और प्लस द कॉन्स्टेंट्स, प्लस द कॉन्स्टेंट्स और माइनस द कॉन्स्टेंट्स। वेट अ मिनट, इज इट -d/a। देखो यार ये देखो हमारे पास इक्वेशन बनती है ना, ax3, ये मैंने डेरिवेशन कराई है, bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब ये किसके बाद इक्वलेंट होती है, ax3, ये हमने वो निकाल लिया था, या थी x³ -b/a, ठीक है, -b/a x²,
प्लस सी ओवर है प्लस डी ओवर है, ठीक है, प्लस डी ओवर है और माइनस डी ओवर है, माइनस डी ओवर है, माइनस डी ओवर है। क्यों माइनस डी ओवर है? क्यों? क्योंकि अल्फा बीटा गामा किसके बराबर होता है? जब आप ये कर रहे हो ना तो आपका आ रहा था माइनस अल्फा बीटा गामा, ठीक है, तो ये माइनस माइनस से कट जाता है, इसलिए हम कहते हैं कि अल्फा बीटा गामा जो है जब आप ये करते हो तो आपके पास अगर आप माइनस बी ओवर किसका, यह देखो ना, इधर माइनस बी ओवर किसके बराबर होता है? माइनस, इधर आप प्लस ही करोगे, इधर आपका वो नहीं आएगा माइनस। क्यों? इसको अगर आप मेरे नोट्स में जाकर भी देख लो, इधर आपका जो है इधर माइनस आएगा, इधर प्लस आएगा, ठीक हो। माइनस बी ओवर किसके बराबर होता है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के बराबर। माइनस डी ओवर किसके बराबर होता है? माइनस डी ओवर, माइनस डी ओवर किसके बराबर होता है? अल्फा बीटा गामा के बराबर। और आ जाए तो आपने इस चीज को ध्यान रखना है कि आपके पास आएगा माइनस डी ओवर एंड में, और आपके पास जो ये आया पहला सवाल जिसमें आपको इक्वेशन खुद बनानी थी, और इसमें आपने देखना था कि यहाँ आएगा माइनस डी ओवर, ठीक है, माइनस डी ओवर। तो अब आपके पास आएगा इस चीज का माइनस, क्योंकि यहाँ अल्फा, अगर यहाँ माइनस अल्फा स्क्वायर होता ना, माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, तो आप यहाँ से डी ओवर लिखते और सब इसकी वैल्यू लिखते, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये माइनस नहीं है तो इसका मतलब होता है क्योंकि अल्फा बीटा गामा स्क्वायर अभी किसके बराबर होता है? माइनस डी ओवर के बराबर, ठीक है। तो अब ये माइनस डी ओवर मतलब माइनस 25/4 के बराबर, ठीक है। जैसे हमने यहाँ भी माइनस साइन लगा रहे हैं ना, और फिर हम इधर का भी माइनस साइन इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है, वैसे ही हम इधर करेंगे। माइनस साइन पहले आएगा, ठीक है, माइनस साइन पहले आएगा, और यहाँ आएगा 25/4, ये आएगा हमारे पास कॉन्स्टेंट्स का। अब आएगा वाई क्यूब प्लस पी स्क्वायर ओवर 4 वाई क्यूब, इसको मैं अरेज कर लूँ, वाई क्यूब प्लस पी स्क्वायर ओवर 4 वाई प्लस पी स्क्वायर, नो नो नॉट पी स्क्वायर, ओनली पी के साथ स्क्वायर नहीं आना था, आपका जो है वो वाई के साथ आना है, वाई स्क्वायर, ओके, -5/2 वाई, ठीक है, -25 -5/2 वाई, यस, -25/4 is equals to 0. This is your equation. You can make it a little more beautiful by multiplying both sides of the equation with 4, but it isn't necessary. आप ऐसे भी छोड़ सकते हो। अब वो कह रहे हैं मुझे S2 की वैल्यू आप मैंने दे दी आपको, अब आप मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करके बता दो। S2 की उसने वैल्यू दे दी है, शाबाश भाई, आपने दे दी S2 की वैल्यू। हम आपको जो है फौरन फाइंड करके दिखा देते हैं। ये होता है S2 प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर इसके बराबर है -1/2 के बराबर, -1/2 के बराबर, विच इज 1/4 -2 अल्फा बीटा गामा, ये किसके बराबर है? -p/2 के बराबर, ठीक है। -p/2 करेंगे तो आपके पास आएगा -p/2 ना, ये तो पहले से मौजूद आएगा, ठीक है, ये आएगा S2 के बराबर होगा, तो ये आएगा 1/4 अब ये हमारे पास 1/3 के बराबर है, ये भी देख लो, ठीक है। 1/4 माइनस पी आ जाएगा 1/4 प्लस पी इज इक्वल टू 1/3, 1/4 माइनस 1/3 इज इक्वल टू पी माइनस पी, ठीक है। अब हमारे पास पी किसके बराबर आएगा? ठीक है, तो हमारे पास आएगा माइनस पी आएगा हमारे पास -1/12 के बराबर, तो ये पी आएगा हमारे पास सिंपल 1/12 के बराबर, 1/12 के बराबर, जी भाई। हाँ जी भाई, अब वो कह रहा है मुझे एक इक्वेशन बना के देनी है जिसके ये रूट्स हो। इसमें मुझे पता चल गया है कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये तो सिंपल बात है, तो y माइनस 1 की पावर 1/2 इज इक्वल टू एक्स। कैसे? y माइनस 1 की पावर का अंडर रूट लेंगे ना, ठीक है। अब y माइनस 1 का इधर आएगा 3/2, ठीक है, प्लस 2 y माइनस 1 आ जाएगा, प्लस 3 y माइनस 1 1/2, ठीक है। इधर मैं इधर इसको बाहर निकाल लेता हूँ, +1 इज इक्वल टू 0, ओके। अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे y माइनस 1 y, अब हम ऐसा करते हैं, हम दोनों साइड्स को या तो हम स्क्वायर कर लेते हैं या वो ज़्यादा सही ऑप्शन रहेगी, ओके। तो हम कहेंगे y माइनस 1 3/2, ओके, प्लस 3 y माइनस 1 की पावर 1/2 इज इक्वल्स टू 2y माइनस 2 प्लस 1 इज -1 प्लस 2y, हाँ, तो आ जाएगा 1 माइनस 2y का होल स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर आ जाएगा। हाँ जी भाई, a स्क्वायर y माइनस 1 का होल क्यूब आएगा यहाँ, ठीक है फिर, प्लस 2ab
वाई, टू आएगा, थ्री से मल्टीप्लाई होगा ना तो टू आ जाएगा, टू अगर हम थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा सिक्स, वाई माइनस वन, थ्री ओवर टू और बेसिस सेम है तो आ जाएगा वाई माइनस वन का होल स्क्वायर, वाई माइनस वन का होल स्क्वायर कैसे, थ्री ओवर टू प्लस वन ओवर टू इज फोर ओवर टू और फोर ओवर टू इज टू, ठीक है, वाई माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नाइन वाई माइनस वन इज इक्वल टू वन स्क्वायर वन माइनस टू ए बी फोर वाई प्लस फोर वाई स्क्वायर, ओके, क्या आ जाएगा वाई क्यूब माइनस वन माइनस थ्री वाई वाई माइनस वन प्लस सिक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन माइनस टू वाई माइनस माइनस टू वाई माइनस टू वाई, ओके, प्लस नाइन वाई माइनस नाइन, ओके, अब इसको हम करेंगे इस साइड में, तो हम लिखते हैं यहाँ से आएगा फोर वाई स्क्वायर माइनस फोर वाई प्लस वन, ये आएगा वाई क्यूब माइनस वन माइनस थ्री वाई स्क्वायर प्लस थ्री वाई प्लस सिक्स वाई स्क्वायर माइनस ट्वेल्व वाई प्लस सिक्स प्लस नाइन वाई माइनस नाइन इज इक्वल टू फोर वाई स्क्वायर माइनस फोर वाई प्लस वन, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब भाई जो इसमें कट रहा है वो काट दो, क्या क्या कट रहा है देख लेते हैं भाई, आ जाओ, जो चीज़ कट रही है उसको काटो, थ्री वाई स्क्वायर सिक्स वाई स्क्वायर, ओके, ट्वेल्व वाई और नाइन वाई, ओके, नाइन वाई में हमने थ्री वाई प्लस किया माइनस ट्वेल्व किया तो ये और ये कट गए, ठीक है, इसको सही तरह काटना था, इसको इसको और इसको काट दिया हमने, सिक्स वाई स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, मच, ठीक है, अब हम करते हैं ज़रा इस चीज़ को कि जो हमारे पास वाई क्यूब है हमारे पास एक ही चीज़ आ रही है, माइनस थ्री वाई स्क्वायर आ जाएगा तो आ जाएगा प्लस थ्री वाई स्क्वायर, माइनस नाइन माइनस थ्री आएगा माइनस वन आएगा तो माइनस फोर हो जाएगा ना यहाँ, ठीक है, इसको इक्वल टू से अब करते हैं, अब आएगा माइनस फोर वाई स्क्वायर प्लस फोर वाई माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, अब आएगा वाई क्यूब माइनस वाई स्क्वायर प्लस फोर वाई माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो, आपके पास आपकी इक्वेशन बन गई, आपकी इक्वेशन बन गई है, इसके रूट्स क्या है, वाई क्यू माइनस वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस फोर वाई माइनस, अब वो कह रहा है मुझे इसके, अच्छा ठीक है, ये कह रहा है मुझे एस टू की वैल्यू फाइंड करके दो, अच्छा भाई, अल्फा स्क्वायर प्लस वन का, अल्फा स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, प्लस बीटा स्क्वायर प्लस वन प्लस गामा स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एस टू प्लस टू सी ओवर है, ठीक है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ठीक है, सी ओवर ए किसके बराबर होता है फोर, ये किसके बराबर होता है माइनस बी ओवर विच इज वन, वन स्क्वायर, देखा पहले इतना उसने मुश्किल काम कराया, बाद में आसान काम दे दिया, माइनस एट इज इक्वल टू एस टू, एस टू हमारे पास आ जाएगा माइनस सेवन के बराबर, ओके, देखो दो नंबर आपको मिल गए, अब वो कह रहा है मुझे इसकी वैल्यू भी बता दो, इसकी वैल्यू हम कैसे मान करेंगे, इसकी वैल्यू बजाय आप फॉर्मूला इस्तेमाल करने के, आप इसकी इक्वेशन को करो आप कॉपी, ठीक है, आपने इस इक्वेशन को करना है यहाँ से आपने यहाँ जाना है और आपने यहाँ प्लस कर देना है कॉपी, ये आपके पास होगी कॉपी, अब आपने नीचे आना है और इसको कर देना है पेस्ट, अब आपने लगाना है एस थ्री, ठीक है, एस थ्री आ जाओ, एस थ्री माइनस एस टू प्लस फोर एस वन माइनस फाइव को थ्री से मल्टीप्लाई करना नहीं भूलना, एस थ्री जो उसने फाइंड करने को बोला है माइनस टू एस टू अभी मैंने फाइंड करके दिया है तो ये आ जाएगा प्लस फोर्टीन प्लस फोर एस वन किसके बराबर है, वन के बराबर है, वन माइनस फिफ्टीन इज इक्वल टू जीरो, एस थ्री आ जाएगा हमारे पास, एस थ्री आएगा प्लस फोर्टीन प्लस फोर इज एट, एटी एट एटीन, एटीन माइनस फिफ्टीन इज थ्री, एस थ्री आएगा हमारे पास माइनस थ्री के बराबर, एटीन एटीन माइनस फिफ्टीन ना, यस एटीन माइनस फिफ्टीन, ओ इधर माइनस कैसे आ जाएगा, इधर माइनस तो आएगा नहीं, इधर तो आएगा ही नहीं, हमारे पास आएगा माइनस एस टू, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास कितना प्लस सेवन आएगा, प्लस सेवन, सेवन प्लस फोर इज इलेवन माइनस फिफ्टीन विच इज इलेवन माइनस फिफ्टीन, यहाँ आ जाएगा हमारे पास माइनस फोर, आएगा हमारे पास माइनस फोर, तो एस फोर हमारे पास एस थ्री आएगा हमारे पास, एस थ्री आएगा हमारे पास फोर के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फरमा रहे हैं वो, हो ये तो मुझे लग रहा है इसमें हमें कुछ करना पड़ेगा, हाँ जी भाई,
अब वो क्या फरमा रहे हैं, अब वो फरमा रहे हैं कि मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करके बताओ। अच्छा, इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा। हाँ जी, इसको हम इस तरह फाइंड कर सकते हैं जो मैंने एक फॉर्मूला आपको लिखवाया था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। बल्कि हम ऐसे नहीं, नो 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 नो, यस वो तो हमें ज़रूरत नहीं है ना, तो इस तरह हम करेंगे अरेजर थोड़ा सा छोटा, एंड दिस इज प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एस टू प्लस टू ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस बी डी प्लस सी डी। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके बराबर है, टू के बराबर। ओके, एस टू, एस टू किसके बराबर है, एस टू है हमारे पास थ्री के बराबर, प्लस टू आंसर जो वो मांग रहा है। हाँ जी भाई, अब हम करेंगे टू स्क्वायर फोर माइनस थ्री विच इज वन, वन को वन ओवर टू जो है हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, वन ओवर टू हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब वो कह रहा है मुझे यहाँ से देख लो, देखो देखो देखो, यहाँ से भाई हम ऐसा करते हैं, अल्फा स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। अल्फा स्क्वायर को हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या चीज़ आएगी, बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, बीटा अल्फा, लेट्स मेक अल्फा, पहले हम अल्फा स्क्वायर को कॉमन लेते हैं ना, देखते हैं फिर क्या बनता है, बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। ठीक है, यहाँ से, यहाँ से बीटा स्क्वायर को ले लेते हैं तो यहाँ जाएगा गा अल्फा प्लस गामा प्लस डेल्टा। ओके, प्लस यहाँ आ जाओ, इधर आओ, गामा स्क्वायर आ जाएगा, इधर आएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस डेल्टा प्लस डेल्टा स्क्वायर आएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये तीन नंबर का सवाल है तो मुझे लग रहा है कुछ इस तरह लगेगा। अब हाँ, ये जो चीज़ है ना अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, हाँ तो इसमें ये मैं बात कर सकता हूँ कि जो अगर मैं कहूँ कि मुझे बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा किसके बराबर होगा, बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा किसके बराबर होगा, टू माइनस अल्फा के। अगर मैं कहूँ अल्फा प्लस गामा प्लस डेल्टा किसके बराबर होगा, टू माइनस बीटा के। ठीक है, तो इस तरह जो है आपकी वो बनेगी। और अगर मैं कहूँ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके बराबर होगा, मैं कहूँगा टू माइनस डेल्टा के। तो ये चीज़ आपके पास होगी, आपने ये चीज़ हमारी नीचे यहाँ लग रही होगी। ओके, आ जाओ फिर नीचे, यहाँ हमारे पास क्या लग रही है, नीचे वही चीज़ लगी थी कि अब हम कहेंगे अल्फा स्क्वायर आएगा टू माइनस अल्फा के प्लस बीटा स्क्वायर टू माइनस बीटा के प्लस गामा स्क्वायर टू माइनस गामा के प्लस डेल्टा स्क्वायर टू माइनस डेल्टा के। ओके, अब यहाँ आएगा टू अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा क्यूब प्लस टू बीटा स्क्वायर प्लस टू बीटा स्क्वायर माइनस बीटा क्यूब प्लस टू गामा स्क्वायर माइनस गामा क्यूब यस प्लस टू डेल्टा स्क्वायर माइनस डेल्टा क्यूब। आ जाओ भाई, यहाँ से मैं एक मार देता हूँ कि मैंने टू कॉमन ले लिया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर ले लिया। ये पता है मैंने टू से कॉमन लिया मारा था, यहाँ से मैंने माइनस साइन कॉमन ले लिया और यहाँ मैंने कर लिया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब प्लस डेल्टा क्यूब। अब जल्दी से मैं ऊपर से वो डेटा उठाता हूँ, मेरे पास अगर डेटा है, हाँ जी मैंने, तो एक है थ्री एक है फोर। ठीक है, टू थ्री माइनस फोर, सिक्स माइनस फोर इज, ये हमारा आ जाएगा सिक्स माइनस फोर विच इज टू के बराबर, हमारे पास आंसर आ जाएगा टू। ओके, आ गया। अब वो कह रहा है इट इज गिवन दैट, ये अल्फा बीटा गामा जो है रूट्स इसके इक्वेशन है, S4 की वैल्यू बताओ। ये तो हमारे फेवरेट सवाल है, A6 S4 माइनस 12 S3। देखो सारी चीजें आपको ऊपर गिवन है, आपने नीचे क्या एस एस की बातें कर देनी है और एस एस जो है वो आपको आंसर ले आएगा। आपको तीन मुफ्त के नंबर आपको मिल जाने। ठीक है, इसको मैंने रेस किया और आ जाएगा हमारे पास टू एस वन प्लस सिक्स को, बस ये और ट्रिक कह रहा है कि वो बच्चा जो है वो ये चीज ना भूल जाए, इज इक्वल टू जीरो, सिक्स एस फोर माइनस ट्वेल्व एस थ्री की वैल्यू क्या है, प्लस थ्री एस टू की वैल्यू क्या है, प्लस टू एस वन की वैल्यू क्या है। ओके, प्लस 24 इज इक्वल्स टू जीरो। एस थ्री की वैल्यू है हमारे पास, लेट्स फाइंड आउट 432।
ये क्या है हमारे पास 4 4 3 2। अब हमारे पास S4 किसके बराबर आएगा? S4 जब आप करोगे तो आपके पास आएगा -48 प्लस 9 इज -39 प्लस 24 -39 प्लस 24 इज -14 -16 -15 प्लस 4 -11 इज इक्वल्स टू 0। तो S4 आ जाएगा हमारे पास, S4 आ जाएगा हमारे पास 11/6 के बराबर। आपके पास S4 आ जाएगा मुफ्त के नंबर, ठीक है। S5 की वैल्यू बताओ, S5 की वैल्यू, अच्छा इधर हम SN वाली चीज लगा सकते हैं क्यों? क्योंकि इधर अल्फा बीटा गामा है ना, यह जब पावर 1 हो, ठीक है, तो हम अभी लगा सकते हैं जब किसी के साथ वो मल्टीप्लाई वगैरह नहीं हो रहा, 3 अल्फा प्लस 1 इस तरह वगैरह ना हो रहा, ठीक है। तो हमारे पास आएगा 6n+4 -12 SN -12 SN+3, ठीक है, +3 SN+2, ठीक है, +2 SN+1 +6 SN। ओके, ये +6 है ना, हाँ +6 है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ ले लूँ, +6 SN इज इक्वल्स टू 0। आ जाएगा 6S5 -12S4 +3S3 +2S2 +6S1 इज इक्वल्स टू 0। S5 की उसने वैल्यू चाहता है, वो हम निकाल लेंगे। 12S4 की उसने अभी हमने वैल्यू फाइंड की 11/6 है, 11/6 +3 4 2 3 4 3 2 है, 4 3 2 4 एंड इधर आ जाएगा 3 +6, यहाँ आ जाएगा 2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अब आपका जब आप ये करोगे तो आपके पास S5 आएगा ना, फाइनल आंसर जब आप करोगे इन सबको आपने प्लस करना है। ये जो आपके पास सब चीज़ें आएगी, आपने इन सबको प्लस करना है, ठीक है। वहाँ जाके आपने साइन उलट कर देना है और आपने 6 से डिवाइड करना है। आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा आपके पास -8/6, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा आंसर। ओके, लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन। इज इट द लास्ट क्वेश्चन? यस इट इज। यस, यस इट इज द लास्ट क्वेश्चन। आ जाओ, ठीक है। अब वो कह रहे हैं मुझे कॉटेक इक्वेशन फाइंड करके दो जिसके ये रूट्स हो। आ जाओ भाई, लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा हमें खींचेगा ये क्वेश्चन। y इक्वल टू x4, x इज इक्वल टू y की पावर 1/4, तो y की पावर 1/4 का 4 +2 y की पावर 1/4 का क्यूब -1 इज इक्वल टू 0। तो y प्लस, बल्कि हम इधर कर देते ना, y -1 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ का आ जाएगा क्यूब और इधर आ जाएगा -2 y की ओ ओ, ये तो बड़ा ही मैं कहूँ मसले वाली बात होगी। यहाँ आ जाएगा 3/4, ये तो बड़े ही मसले वाली बात हो गई। क्यों भाई? इधर भाई हमारे पास y-1 का होल क्यूब नहीं कर सकते ना, हमें क्या करना पड़ेगा, इधर जो है हमें 4 करना पड़ेगा, 4, तभी तो हमारे पास ये चीज का भी 4 आएगा, ये से कट जाएगा और -2y का क्यूब है ना, नहीं 2y में क्यूब नहीं है, इसमें क्यूब है यार, इसको मैं सही तरह लिख लूँ, ये मैंने सही तरह नहीं लिखा हुआ। हाँ जी भाई, इसमें क्यूब नहीं है, इसको दोबारा इसका क्यूब है, इसको में क्यूब नहीं है, इस पे भी इसमें क्यूब है, इसमें क्यूब है, ये इसमें पावर है, y में पावर है, ठीक है। तो इसका हम करेंगे 4, ठीक है 4। अब y-1 का 4 हमें नहीं याद, ठीक है, मैंने भी याद नहीं की थी जब मैं कर रहा था, तो आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है इससे, ठीक है। और यू कैन यूज द बाइनोमियल एक्सपेंशन एज वेल, लेकिन ये कर लो, उसकी फायदा नहीं है अभी। -2, लेकिन आप वो भी आप कर सकते हो अगर आपने डायरेक्ट से डायरेक्ट आ जाएगा। 16y 16y का व्हाट इज इट, 16y का वो आएगा, हाँ तो ये आ जाएगा क्यूब, 16y का क्यूब। अब आएगा, यहाँ आएगा y² -2y +1, यहाँ आएगा y²
माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 16y क्यूब बाय 4 माइनस 2y क्यूब प्लस y स्क्वायर माइनस 2y क्यूब ओके प्लस 4y स्क्वायर माइनस 2y प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 ओके इसको हमने किया इज दैट प्लस y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 माइनस 16y क्यूब इज इक्वल टू 0 ठीक है ये आएगा y4 माइनस 2y क्यूब आएगा अच्छा ठीक है माइनस 4y क्यूब माइनस 20y क्यूब आ जाएगा माइनस 20y क्यूब आ जाएगा ठीक है प्लस y स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 5y ओके तो ये आएगा प्लस 6y स्क्वायर ओके आगे y स्क्वायर हो गया y रह गया माइनस 4y आ जाएगा माइनस 4y आ जाएगा ओके प्लस 1 इज इक्वल टू 0 ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी अब उसने कुछ बातों नहीं S4 की परिवार करके बताओ S4 हमारे पास आ रहा है S4 हमारे पास आ जाएगा माइनस माइनस 20 विच इज 20 ठीक है S5 की वैल्यू फाइंड करके बताओ S5 की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे ऊपर वाली इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे कैसे देखो भाई ऊपर वाली इक्वेशन क्या है x4 माइनस 2x4 x4 माइनस x4 प्लस 2x क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0 ये वाली इक्वेशन ऊपर हाँ जी अब इस दोनों साइड को मैं x5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा प्लस 2x4 माइनस x इज इक्वल टू 0 ये वही Sn वाला मेथड है ठीक है अगर आप कह रहे हो Sn+4 यहाँ Sn+4 Sn+3 और यहाँ Sn है ठीक है तो ये आ जाएगा S5 2S4 और यहाँ आ जाएगा S1 ठीक है तो आ जाएगा S5 प्लस 2S4 माइनस S1 इज इक्वल टू 0 S5 को ढूंढने के लिए प्लस 2S4 S4 हमने अभी ढूंढा 20 है S1 किसके बराबर है S1 है मेरे पास इधर से देख रहे थे ना माइनस 2 के बराबर है या माइनस 2 के बराबर इज इक्वल टू 0 40 प्लस 2 S5 आ जाएगा 40 प्लस 2 S5 इज 40 प्लस 2 विच इज 42 यहाँ आ जाएगा माइनस 42 ठीक है ये 5 नहीं लग रहा ये कुछ और लग रहा है इसको मैं सही करता हूँ क्या आ जाएगा S5 आ जाओ S8 की वैल्यू मुझे बताओ S8 की वैल्यू हमारे पास अल्फा 4 है ना हाँ तो हम अल्फा 4 का होल स्क्वायर मार लेते हैं ठीक है अल्फा 4 प्लस बीटा 4 प्लस गामा 4 प्लस डेल्टा 4 S4 है हमारे पास का होल स्क्वायर इज इक्वल टू S8 प्लस 2 अगेन वही बात AB प्लस AC प्लस AD प्लस BC प्लस BD प्लस CD क्या मतलब C ओवर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स C ओवर किसका इस इक्वेशन का ABC C ओवर A 6 ओवर 1 6 इज द आंसर अब यहाँ आएगा हमारे पास 20 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू S8 प्लस 12 हमारे पास आएगा 2400 minus 12 which is 388 388 is the answer yes 388 is the answer S8 का ठीक है S8 का आंसर हमारे पास कितना है 388 and yes is the correct answer ये हमारे पास दूसरा पॉलिनोमियल्स के टॉपिक खत्म until next time take care Allah Hafiz